नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ और मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर। तो आज हम बात करेंगे अपनी अफर्मेशंस के बारे में कि कितनी पावर होती है हमारी अफर्मेशंस में, कि कैसे हम, जब हम अवेयरनेस नहीं होते कि हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे मन में हो रहा है हम बोले जा रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पर और हमारे बच्चों के भविष्य पर। तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक स्टोरी मैं शेयर करूंगी यहाँ पे आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ ना, कि हमें कुछ भी अपने बच्चों के लिए गलत अफर्म नहीं करना। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक्चुअली हमारे नेबर में ना एक फैमिली आई थी। तो इस बात को हो गया है कम से कम भी 7-8 साल हो गए इस बात को ना, बहुत पुरानी बात है। पर लेकिन आज मैं उन चीज़ों को, उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, पर जब मैं उन चीज़ों को इससे रिलेट करती हूँ ना, तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो काम करती हैं भाई, हमें ही नहीं पता बस इन चीज़ों के बारे में। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब वो फैमिली आई तो उनकी फैमिली में एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा होगा करीबन 1 या 1.5 साल का बस, ठीक है। वो हमारी अब गली में नया नया आया था और हमारी जो गली के बच्चे थे वो आपस में खेलते थे। पर जब वो बच्चा आता था तो उनके लिए वो नया था, तो वो बच्चे उसको नहीं खिलाते थे। तो जब उसको वो नहीं खिलाते थे ना, तो उसको गुस्सा उठता था और उसने शुरू शुरू में तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मारने लग गया। कभी किसी को कुछ कह देता, कभी किसी को कुछ कह देता अपने हाथों से। तो बच्चे भी कई बारी तो बर्दाश्त कर लेते थे और कई बारी कुछ बहस भी हो जाती थी। लेकिन अब सारे बच्चे क्या अफर्म करने लग गए थे उस बच्चे के लिए, कि इसको हम नहीं खिलाएंगे ये मारता है, इसको हम नहीं खिलाएंगे ये मारता है। और इवन कि उनकी पेरेंट्स भी, उनकी मदर भी यही कहने लग गई थी कि इसको मत खिलाओ तुम्हारे साथ ये सबको मारता है, इसको मत खिलाओ तुम्हारे साथ ये सबको मारता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही महीनों में ना वो इतना ज़्यादा मारने लग गया था सब बच्चों को, कि कभी डंडा लेके वो पीछे पड़ जाता बच्चों के। और छोटा सा था, कोई बड़ा भी नहीं था, वो छोटा सा था। और बच्चे भी कई बार उस चीज़ को मजाक में ले लेते थे। और कभी वो डंडे से मार रहा है बच्चों को, कभी एक बार मैंने देखा पाइप ले ली उसने, उस पाइप से मार रहा है। तो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसकी जो मारने वाली हैबिट है वो बढ़ती जा रही है। और सभी यही अफर्म कर रहे हैं उसके लिए कि इसको मत खिलाओ ये बहुत मारता है, इसको मत खिलाओ अपने साथ ये बच्चा बहुत मारता है। और फिर क्या हुआ, जैसे 1-2 बार जब मेरी डॉटर है, वो भी उस समय बहुत छोटी थी, तो वो भी 5 या 6 साल की होगी, तो उसको भी कई बार ऐसे उसने मारा है। पर बच्चा है, मैं बोलती थी बेटा ये छोटा है और कोई बात नहीं, ये इसकी क्या लगती है, तो छोटा सा बच्चा है, इसकी क्या मार, तुझे दर्द थोड़ी हो रहा है। तो मैं ऐसे करके उसको अवॉइड करती थी, ठीक है। पर लेकिन कई बार वो बच्चों को इतना मार देता था कि उनके पेरेंट्स उनके पास जाते थे और कंप्लेंट्स लेके। पर लेकिन कभी कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी जो मारने की आदत है वो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने मेरी डॉटर को थाइस पे बहुत तेज बुड़का भर लिया, मतलब बाइट कहते हैं ना इसको, बाइट कर लिया। और वो इतना तेज इसने बाइट किया था ना कि उसका पूरी थाइस नीली पड़ गई थी। और कम से कम भी उसको 1 मंथ लगा था और उसका दर्द खत्म नहीं हो रहा था, वो इतनी बुरी तरह उसने उसको काटा था। तो उस समय जब उसने मुझे उसे काटा, तो उस समय मैं फर्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स के पास गई थी। और एक्चुअली मैं उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने गई थी, मैं उस बच्चे से मिलने गई थी। और जब मैं गई, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बहुत साल पहले की बात है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में नहीं आया था, तब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। तो उस समय भी मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं थी कि मैं उस बच्चे को बहुत डांटूंगी या फिर उससे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी कि उसने मेरी गुड़िया को ऐसे किया। नहीं, मुझे था कि उसने ये गलती की है तो एक बार मैं उसे इस बारे में जरूर डांटूंगी भी और समझाऊंगी भी। मैं इसी इंटेंशन से उसके पास गई थी। तो मैं उसके घर गई और एक बारी मैंने उसको बहुत तेज एक बार डांटा
कि तूने क्यों किया है, ये कैसे किया, इतनी बुरी तरह ऐसे थोड़ी करते हैं। तो एक बारी मैंने उसको बहुत तेज डांटा, ठीक है। अब वो मेरी डांट से रोने लग गया। जब रोया उसके बाद मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम ऐसे मारते क्यों बच्चों को। तब उसने मुझे बताया कि आंटी जब मैं इनके साथ खेलता हूँ तो ये मुझे खिलाते नहीं है, और जब ये मुझे नहीं खिलाते हैं तो मुझे गुस्सा उठता है और मैं इनको मारता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ कि सारे बच्चे तुझे खिलाएंगे, पर तुझे किसी को मारना नहीं है, और अगर किसी बच्चे ने तुझे नहीं खिलाया तो तुझे मेरे पास आके मुझे बोलना है, और मैं उस बच्चे को बोलूँगी कि नहीं इसको खिलाना है, ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया। तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया। छोटा सा बच्चा था वो, 1.5 साल का, पर वो समझदार भी बहुत था। और उसने मुझे कहा नहीं आंटी ठीक है, मैं कभी किसी को अब मारूंगा नहीं, आप अगर वो नहीं मुझे खिलाएंगे तो मैं आपके आगे आऊँगा, मतलब आपको बताऊँगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम मुझे बताना, मैं उन बच्चों को बोलूँगी, वो सब तेरे साथ खेलेंगे। तो उसने कहा ठीक है। और मैंने उससे कम से कम भी 20-25 मिनट उससे आराम से बात की होगी, और उसने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी फिर। और नेक्स्ट डे जब बच्चे खेल रहे थे तो उसने उन्हें जब वो बच्चों के पास आया तो उससे पहले ही मैं सारे बच्चों को पहले ही मैंने बोल दिया था गली में कि सैनित है उसका नाम, एक्चुअली सैनित बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, वो किसी को भी मारेगा नहीं और तुम्हें उसको खिलाना है, और अगर वो किसी को भी मारता है तो तुम्हें उसको कुछ नहीं कहना, तुम्हें मुझे आके बताना है। तो उन सब ने ये बोला कि ठीक है आंटी जी, और मैंने सबके आगे यही जाके बोला कि सैनित बहुत अच्छा बच्चा बन गया है और तुम्हें उसको अपने साथ खिलाना है, वो बहुत अच्छे से खेलेगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो बच्चा इनके साथ आया, इनके साथ खेला, और वाकई में उस दिन वो बहुत अच्छे से खेला उन बच्चों के साथ। ना तो उसने मारा, ना ही उसको उन बच्चों ने उससे कुछ कहा, और बहुत अच्छे से उन्होंने सबने आपस में बहुत अच्छे से खेला। और मैं हर रोज़ जब भी वो गली में आता तो मैं उसको हर रोज़ बोलती थी कि अरे सैनित तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, वो तो सबके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है, सैनित तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है। और अब यकीन मानोगे, सिर्फ 4-5 दिन लगे थे, वो इतने अच्छे से एडजस्ट हो गया था उन बच्चों के साथ जिनसे वो 1.5 साल से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद जो मैंने उसके लिए अफर्म किया कि सैनित बहुत अच्छा बच्चा है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, उसके बाद हर बच्चा ये बात बोलने लग गया था कि ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, ये सबके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। उनके सबके पेरेंट्स से कहने लग गए थे कि हाँ अब ये किसी को नहीं मारता, अब ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, सबके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको भी समझा रही हूँ, अपने बच्चे को अगर चेंज करना है तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लो, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर लो, और आप देखना उसमें अपने आप चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका अपने बच्चों के प्रति फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो वही चीज़ आप अपने बच्चों में देखोगे। अगर आपके अंदर अपने बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन है ना, तो वही चीज़ आपको आपका बच्चा दिखाएगा। क्योंकि आपका जो चीज़ आप देख रहे हो वो समझ लो वो आपका मिरर इमेज है, आपकी ही वो छवि है, आप जो उसके लिए सोच रहे हो वही वो वैसा ही आपके सामने आ रहा है वो चीज़। तो इसीलिए बार बारी जो अपने बच्चों को आप नेगेटिव सेंटेंसेस बोल रहे हो, नेगेटिव बात बोल रहे हो, उसको बोल के उस बच्चे को और उस बच्चे का फ्यूचर खराब मत करो, ठीक है। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, और जैसा हमें बनाना है वैसे ही हमें अफर्म करना है। तो वही वाइब्रेशंस, वैसी ही सुंदर वाइब्रेशंस अपने बच्चों को दो, सुंदर सुंदर अफर्मेशन अपने बच्चों के लिए करो। तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको उसमें चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।